अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो ये है सुबह सुबह का टाइम, और जैसे कि मैंने बता रही हूँ कि मैं आजकल सूरह बकरा डेली पढ़ रही हूँ। और ऐसा तो नहीं कि सूरह बकरा मैं डेली पूरी पढ़ रही हूँ, जितना भी मैं पढ़ सकती हूँ ईज़िली मैं उतना पढ़ रही हूँ। चाहे आधा पारा पढ़ूँ, चाहे क्वार्टर पारा पढ़ूँ, चाहे पूरा पारा पढ़ूँ, लेकिन ये है कि डेली पढ़ रही हूँ। मुझे ये उससे बेहतर लगता है कि हम उसको प्ले कर दें, मतलब मोबाइल में, या उसकी ऑडियो प्ले करने से बेहतर ये लगता है कि हम उसको खुद पढ़ें, खुद तिलावत करें। तो उसका जो असर है वो जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा। तो मैं प्रेफर करती हूँ खुद पढ़ना, चाहे पूरा ना पढूँ सूरह बकरा, जितनी भी पढूँ डेली पढूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, ये मेरा विर्द चल रहा है। तो नमाज कुरान से फ़ारिग हो गई थी, नाश्ते वगैरह भी हो चुके हैं बच्चे, और साथ साथ ही लंच पैक हो रहा है। बच्चों को स्कूल लंच ले जाना है, बच्चों का भी रख रही हूँ, बड़ों का भी रख रही हूँ। तो ये मॉर्निंग का जो टाइम होता है बहुत ही भागम भाग, बहुत ही हेक्टिक ये टाइम होता है। और मैं ही समझती हूँ ये हर लाइफ का एक फ़ेज़ होता है। ये भी कुछ टाइम की बात है, क्योंकि जब मेरी अम्मी, हम लोग बड़े हो गए थे, तो अम्मी इस टाइम को मिस किया करती थी कि देखो एक वक्त वो था कि सुबह मेरी अम्मी को इतने ज़्यादा काम रहते थे कि सब बच्चों को स्कूल भेजना, उनका लंच बनाना, उनको नाश्ता देना। फिर जब धीरे धीरे सब बच्चे बड़े हो गए, सब घर से चले गए, निकल गए अपने अपने जॉब के लिए, अपनी शादियों के लिए, जब सब चले गए थे, तो अम्मी बिल्कुल अकेली रह जाती थी घर में। तो बहुत मिस करती थी वो टाइम कि मैं अब सुबह उठ के क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। तो हमें लाइफ का हर फेज़ एंजॉय करना चाहिए। अगर हमारे घर में ज़्यादा काम है तो उसको भी हमें थैंकफुल होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ये फेज़ दिखा रहा है कि हमारे बच्चे बिज़ी हैं, या हमारे हस्बैंड घर से जा रहे हैं, और हमारी सेहत अच्छी है कि हम उनके लिए ये सब कर पा रहे हैं। क्योंकि एक वक्त हमारे साथ भी ऐसा आएगा कि सब बच्चे अपने अपने चले जाएंगे और हम अकेले रह जाएंगे फिर हम भी कहा करेंगे कि अब हम उठ के क्या करें। तो बड़ा ही सोच के वो लगता है। तो इसलिए हर काम को एंजॉय करिए। उसके साथ साथ अभी गर्मियों का टाइम है, तो मैं डेली ही दही बना लेती हूँ। तो मैं रात के बजाय इस टाइम बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि इस टाइम क्या होता है, धूप होती है, और मैं हमेशा जो दही जमाती हूँ वो धूप में रख देती हूँ। तो पहले ये मैं मिट्टी की मटकी है, इसमें बना रही हूँ दही। तो इसमें मैंने पहले थोड़ा सा दही डाल दिया है, फिर इसमें मैं गुनगुना दूध डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। देखिए मैं झाग दिखा रही हूँ, कितने अच्छे इस पर झाग आ गए हैं। और दूध हमारे बिल्कुल प्योर डेयरी का दूध आता है, बिल्कुल सामने का कढ़ा हुआ, बहुत अच्छा दूध आता है। तो अब मैं इसको धूप में रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। और आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत तेज़ है, तो 2-3 घंटे अच्छी धूप में रखने के बाद फिर मैं इसको अंदर ले आऊँगी, और फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो बहुत अच्छा, बिल्कुल क्रीमी और बहुत ही सौंधा मीठा दही बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह की दही की रेसिपी मैं पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो अब मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। आज मुझे ज़रा बाहर जाना है, तो मैं आज बना रही हूँ गोश्त, और बहुत ही मज़े का ये गोश्त है। इसका नाम है नान खलिया। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। इसमें काजू, बादाम, चिरौंजी, मतलब बादाम नहीं है तो काजू ले लीजिए या बादाम ले लीजिए, गोला, चिरौंजी, खसखस, इसका पेस्ट जाता है। और जो धनिया होता है ना, धनिया पाउडर, वो हम बाद में डालेंगे। पहले हम सिर्फ हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च डाल के गोश्त को भून कर गला लेंगे, और जब गोश्त गल जाएगा तब इसमें धनिया पाउडर जाता है। और जो इसमें ग्रेवी होती है ना, शोरबा, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला ये सालन बनकर तैयार होता है। और मेरे घर में ज़्यादातर लोग बिल्कुल शोरबे वाला सालन पसंद करते हैं, या तो बिल्कुल भुना हुआ हो, बिल्कुल मसाला जिसमें लिपटा हुआ होता है, भुना हुआ सा, या तो वो पसंद करते हैं, या तो बहुत शोरबे वाला। इतना मज़े का ये सालन था कि घर में सबने डिमांड करी है इसको जल्दी दोबारा बनाइए। तो इंशाल्लाह फिर इसको बनाऊंगी मैं। बहुत मज़े का ये सालन था, नान खलिया। आप लोग ट्राई करिएगा, अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी पूरी शेयर कर दूँगी। इसका लुक देखिए, बहुत ही अच्छा लुक है। जितना लुक अच्छा है उतना ही टेस्टी भी है। ये इतनी प्यारी शक्ल है, देख के मुझे फिर भूख लगाई है अच्छा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है,
तो अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ सत्तू। सत्तू हमारे बनते नहीं हैं, बस ये अभी आए हैं, कोई पसंद नहीं करता, बस मैं या पापा पी लेते हैं। तो हमारे यहाँ हमेशा मीठे सत्तू बनते हैं, मतलब सत्तू में शक्कर डालकर बनाते हैं। तो मेरी जो मेड है उन्होंने कहा था कि आप एक बार नमकीन सत्तू ट्राई करिए, क्योंकि वो हैं कलकत्ता की हैं वो। तो बोली हमारे यहाँ बनते हैं नमकीन सत्तू, उसमें प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया चॉप करके डालते हैं, और इसमें डालते हैं काला नमक, सादा नमक, काली मिर्च, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, और फिर इसमें नींबू डालते हैं ऊपर से। तो बोली ये बहुत अच्छा लगेगा, आप इसको जब पियेंगे तो मुंह में प्याज और हरी मिर्च आएगी तो बहुत अच्छी लगेगी, कचर कचर करेगी। तो मुझे मालूम था कि ये मेरी फैमिली में कोई पसंद नहीं करेगा, बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पसंद आ जाएगा। तो फिर मैं यहाँ सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि टेस्ट का तो अंदाज़ा हो गया कि ये चीज़ें पड़ेंगी तो कैसा टेस्ट होगा। तो मैं ये सब बना रही हूँ। इसमें मैंने ढेर सारा नींबू डाल दिया है, और फिर डालूँगी बहुत सारी आइस इसमें, और इसको फिर मैं इंजॉय करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा जब इसमें प्याज आ रही थी, तो उसके जो प्याज और हरी मिर्च की क्रंच था ना, तो इससे बड़ा अच्छा ट्विस्ट सा आ रहा था। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी बर्फ़। अब बेटी आ गई है स्कूल से, तो वो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं पीऊँगी। और देखिए ये पॉपअप वाला आइस ट्रे है, बहुत अच्छे से इसमें आइस निकल आती है। तो मैं ज़्यादा सी आइस डालकर अब इसको पीऊँगी और इसको एंजॉय करूँगी। मुझे तो अच्छा लगा था, लेकिन सबने पीने से बिल्कुल मना कर दिया, किसी ने एक सिप भी नहीं लिया कि उसको ट्राई ही कर लें। मुझे तो अच्छा लगा, मैं तो अब ऑलमोस्ट डेली ही इसको बनाऊँगी, क्योंकि मुझे गर्मी में कुछ ना कुछ ठंडा चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैं इसको थोड़ा सा पी के थोड़ी देर रिलैक्स होती हूँ, फिर बाकी के काम देखूँगी। अब इसके बाद हमारा आ गया था पार्सल। तो ये पर्पल से हमने थोड़ा सा स्किन प्रोडक्ट मंगाया था, जो स्किन के लिए स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं। कोई ये मेकअप प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ केयर के लिए हैं। तो ये है सनस्क्रीन है, मॉइस्चराइज़र है, और ये इसका जो बालों के लिए बहुत अच्छा स्प्रे चल रहा है, मतलब बहुत अच्छा, क्या बहुत ज़्यादा तारीफ़ है सुनी है, तो वो भी हमने ऑर्डर कर दिया है, रोज़मेरी वाटर। तो अब इसको मैं ट्राई करूँगी, और जो भी इसका रिव्यू होगा, जो रियल बिल्कुल ऑथेंटिक इसका रिज़ल्ट होगा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर वो शेयर करूँगी। और ये है बॉडी स्क्रबर। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमने ऑर्डर करी थी। तो ये पार्सल आ गया है, अभी दो दिन भी नहीं हुए थे ऑर्डर करे हुए, बहुत जल्दी पार्सल आ गया है। और पैकेजिंग बहुत अच्छी थी। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था कि मैं खाना जल्दी बनाऊंगी, आज हमें ज़रा बाहर जाना है, तो खाना बनाकर तैयार करके गए थे। हमने खाना नहीं खाया था, और हम ज़रा गए थे बाहर, बहुत ज़रूरी काम था। मैं, मेरे हस्बैंड और 2 लोग और थे साथ में, तो हम लोग वहाँ गए थे। वहाँ बहुत ज़्यादा हमें टाइम हो गया था, तो अब जाहिर सी बात है खाने का टाइम था, तो फिर हम लोगों ने वहीं पर खाना खा लिया था। मतलब ये है सेंटर पॉइंट पर गणपत चाट भंडार। तो हमने यहाँ पर पहले यहाँ की टिक्की बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत अच्छी टिक्की होती है, प्योर घी में होती है, देसी घी में, और बहुत अच्छी क्रिस्पी टिक्की होती है। ऐसी टिक्की पूरे अलीगढ़ में तो नहीं मिलती। मैं अलीगढ़ से हूँ, तो हमारे यहाँ इतनी मज़े की टिक्की कहीं नहीं मिलती। तो टिक्की खाई थी, उसके बाद फिर छोले भटूरे ऑर्डर कर दिए थे। और देखिए भटूरे भी बिल्कुल लास्ट बाइट तक ऐसे ही फूले फूले रहेंगे, इतने सॉफ्ट फूले फूले, और इसमें इतनी अच्छी सी जाली पड़ी हुई थी। कितनी भी कोशिश कर लो, इस तरह के भटूरे घर पे नहीं बन पाते। अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छे बनते हैं मेरे हाथ के छोले भटूरे, मैं कई बार शेयर भी कर चुकी हूँ, लेकिन इतने अच्छे फिर भी नहीं होते। उसके बाद फिर थोड़ी मुंह में मिर्ची लग रही थी, और ये सब डाइजेस्ट करने के लिए कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दी थी। लास्ट में थोड़ा स्वीट भी ऑर्डर करा था, गुलाब जामुन थे जो मैंने नहीं खाए। उसके बाद हम आ गए थे घर पर, बहुत टाइम हो गया था, अब ये शाम का टाइम हो गया था। तो अब हम आ रहे हैं घर वापस। ये तकरीबन 4:30-5 बजे का टाइम है, और अब भी चमक धूप देखिए कितनी ज़्यादा है। क्योंकि बहुत दिन के बाद इतनी गर्मी में बाहर निकलना हुआ है। मैं दोपहर में कहीं जाती नहीं हूँ, तो मेरा तो बहुत ही कमी से इत्तेफाक होता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। घर आकर फिर मैं फ़्रेश हुई, तो यहाँ मेरी बेटी को जाना था अपनी फ्रेंड के पास, तो उन्होंने अपने हाथ से ये अपनी फ्रेंड के लिए फ्लावर का बुके बनाया है, ये सब पेपर का बनाया है, ये एनवलप भी उन्होंने बनाया है, और उनको ब्रेसलेट लेकर गई थी।